और बहुत सारे लोग दरअसल ये भी जानना चाहते हैं आचार्य जी कि अपने बच्चों में हम किस तरीके से धर्म को उनके अंदर समाहित करें या फिर बचपन से ही उनके अंदर डालें, अपनी जो विचारधारा है उन तक कितना थोपें या ना थोपें, कैसे उस चीज़ को हम पूर्ण करें? देखिए, बच्चों के ऊपर सबसे बड़ा एहसान जो करना चाहिए वो ये है कि माता पिता उनके ऊपर स्वयं को न थोपें। अपनी विचारधारा बच्चों पे आरोपित करना बच्चों के प्रति प्रेम नहीं, क्रूरता का परिचायक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कैसे बच्चों की सही परवरिश हो, ये देखो कि क्या है जो उसके मन में घुस करके उसको भीतर से मैला कर रहा है, गंदा भ्रष्ट आदि कर रहा है, बस उसका रास्ता रोको। और जो गंदगी भीतर आ गई हो, बच्चे को प्रेरित करो कि उस पर सवाल उठाए। फिर हमने कहा था ना, ये बच्चा कैसा होता है, स्पंज जैसा होता है, सोखता। तो वो 100 चीज़ें सोख रहा होता है। वो स्कूल जाता है, वहाँ अपने मोहल्ले में, गली, सोसाइटी में, टीवी, मोबाइल, हर जगह से वो चीज़ें देख रहा है। और जो देख रहा है वो उसके संस्कार बनते जा रहे हैं। और आमतौर पे जो हम देखते हैं ना, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, सेहतमंद नहीं होता है। दुनिया बड़ी गड़बड़ जगह है बहुत। एक छोटा बच्चा पैदा होता है, मुझे छोटे बच्चों को देख के बड़ी दया आती है। उनके साथ जो हो रहा होता है, बेचारों को बड़ा शोषण हो रहा होता है। हम प्यार के नाम पर पता नहीं क्या कर रहे होते हैं उनके साथ। तो 100 तरह की गंदगी हम उनके मन में प्रविष्ट करा रहे होते हैं। माँ बाप का कर्तव्य है देखें कि बच्चे के मन में कौन सी ऐसी बातें आ रही हैं जो नहीं आनी चाहिए, और उनको उन बातों को भी ज़बरदस्ती निकालने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को ही प्रेरित करें, बेटा आप जो सोच रहे हो ये आपने कहाँ से सुना, आपने जो चीज़ सही मान ली है ये आपने कहाँ से सीखी। अच्छा, अगर ये चीज़ सही है तो उस चीज़ के बारे में आप क्या कहते हैं? टीवी पे देख रहे हैं तो कैसे उस पर अंकुश लगाएं? सबसे पहले तो, और विकार हैं, तरह तरह के विकार इर्द गिर्द भी हैं। सबसे पहले तो बच्चा अगर घर में है तो टीवी से उसे बहुत बचा के चलना होगा। टीवी पर जो कुछ आ रहा होता है वो खासकर बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, बहुत बचा कर चलना पड़ेगा। देखिए, आज का समय एक अभिभावक होने के लिए बड़ा नाजुक समय है। बच्चा आज अगर पैदा हुआ है तो बहुत बड़ी संभावना है कि वो समाज का, व्यर्थ के संस्कारों का और दूषित दुष्प्रचार का गुलाम बन जाएगा। तो आज अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है। आचार्य जी, आप तो रीली दिन भर ऐसे ऐसे उंगली चलती है, उसका कैसे आप रोकेंगे? क्यों दे रखा है उसके हाथ में, खुद थोड़ी खरीद के लाया। तो ये तो आजकल के सारे युवाओं पर, बच्चों पर, सभी पर लागू है। सब पर लागू होता है। ये तो अगर आप किसी चीज से वाकिफ नहीं तो कह देंगे आप आउट ऑफ ट्रेंड हैं। 60 साल 80 साल वालों पर भी लागू होता है कि फालतू की चीजें मत देखो। देखिए, आप जिस चीज को जितना देख रहे हो उसको आप सिर्फ देख नहीं रहे, उसको आप बढ़ावा भी दे रहे हो, क्योंकि जो देखा जाएगा वही और आगे बढ़ जाएगा। आज जो जमाना है वो तो मिलियंस ऑफ लाइक्स, डिसलाइक्स, सब्सक्राइबर्स, टीआरपी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, इनका है ना। तो जहाँ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो चीज़ और आगे बढ़ जाएगी, जहाँ टीआरपी है वही और आगे बढ़ जाएगा, जहाँ लाइक्स और सब्सक्राइबर्स हैं वो चीज़ आगे बढ़ जाएगी। तो गलत चीज़ को देखना माने गलत चीज़ को प्रोत्साहित करना, बहुत बच के चलना पड़ेगा। और माँ बाप जब खुद बच के चलते हैं ना, तभी वो बच्चे को भी बचा पाते हैं।